नाज़रीन, आपका होस्ट इशफाक अमल मेरन न्यूज़ के साथ लाहौर लाल पुल के ऊपर मौजूद हूँ, क्योंकि जो माशरे की जो बुराइयाँ हैं और स्पेशल जो मंशियात है, इससे जो मंशियात के आदि जो तबके और जो लड़के और जो बुज़ुर्ग और घरों के छोटे छोटे बच्चे जो मंशियात के आदि हो चुके हैं, वो आदि मुजरम भी बन चुके हैं और बड़े बड़े खूबसूरत घराने इसकी लपेट में आके घर के घर तबाह हो चुके हैं। कई बेवा हो चुके हैं, कईयों के यतीम बच्चे हो चुके हैं, कईयों के वालिदैन अपने बच्चों को, जैसे वालिदैन अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं ताकि उसका सहारा बन सकें, लेकिन आज हम लाल पुल के अंदर ऐसा देख रहे हैं कि मंशियात भी उधर बिक रही है और जो इंजेक्शन है नशे के वो भी सरेआम लग रहे हैं। हमारे साथ वो जो नशे के इंजेक्शन लगाता है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाजी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है तो ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਕੰਮ कर रहे जे तो की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सर जी, मेरा नाम शाहरुख है। हो गए ने 7 साल है ऑर्डर पींदे। पहले स्नेक लाते सी, हुण इंजैक्शन लाने आ, कोशिश कर रहे हैं, इलाज कराना चाहते हैं। कई इंटरव्यू लैके गए ने, ਇਹਦਾ कोई उन्होंने प्रोसीजर अगे सानू नहीं दिता है। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ अपनी जिंदगी तो तंग आ गए हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि कोई साडा हुकूमत साडी इल्तजा ਇੱਕੋ ही है, साडा तुसी पैगाम पहुंचा दिओ कि साडा ट्रीटमेंट कराया जाए, इलाज कराया जाए। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? 4 बहनें थी, 3 भाई हैं। अब्बू क्या करते हैं? वालिद साहब फौत हो गए हैं। तो क्या आपके वालिदैन को, आपके भाइयों को आपकी ज़रूरत नहीं है? क्यों नहीं ज़रूरत, बस ऐसे ही है। घर वालों को बड़े भाई की ज़रूरत होती है, बड़ा भाई है, मैं वो फ़र्ज़ अदा ही नहीं कर सका जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। नशे में लग गया, लगाता हूँ, चल सकते हैं, नहीं लगाता तो उसके बगैर आप दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर आप कितना नशे के इंजेक्शन लगाते हैं या पाउडर पीते हैं? कम से कम भी कोई 500 रुपये का, 400-500 रुपये का। तो वो 400-500 रुपया कहाँ से लेके आते हैं आप? 400-500 ऐसे है कि कहीं ना कहीं से घर वाले भी कुछ दे देते हैं, कुछ यहाँ पर जो बेचने आते हैं उनके साथ भी कोई प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, वो हमारे साथ तावन कर लेते हैं, सामान लगवा देते हैं। शुरू से रिहाइश इधर की है, वो प्यार करते हैं कि नहीं, अभी जो मंशियात बेचने आया है उसने सरेआम टोकन बेचना शुरू कर दिए हैं, पाउडर बेच रहा है। क्या इधर पुलिस और अदारे बेबसी की तस्वीर बन के आपकी तरह वो बैठे हुए हैं? पुलिस वाले आते हैं इधर, वो आके उठा देते हैं, इधर से मना करते हैं कि इधर बैठना नहीं है। काफ़ी देर के, थोड़ी देर के लिए साइड पे होते हैं, फिर दोबारा आके बैठ जाते हैं। पुलिस की वही आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि वो आते हैं। आपकी तालीम कितनी है? मैं अंडर मैट्रिक हूँ। तो आप बोलते तो बहुत अच्छा है, अभी तो आपकी सेहत भी ठीक है, आपके वालिदैन को आपकी ज़रूरत है, आपके बहन भाइयों को आपकी ज़रूरत है। ये इस नशे जैसी लानत से आपने तौबा नहीं करनी? तौबा ही करना चाहता है, इसलिए तो अब कह रहे हैं कि अब इलाज करवा लें। बिल्कुल ही एंड हो गया, पाँव ख़राब हुआ है, पाँव दर्द होता है, अब चला नहीं जाता। हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हमारा इलाज करवाया जाए कोई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके, ताकि हम इस बीमारी से जान छुड़वा सकें। इसलिए ताकि आपको कभी सेहतमंद जो लोग हैं, लड़के हैं, उनको देख के कभी आपने सोचा है भी मेरी सेहत भी इन जैसी, मैं अपनी वापस ज़िंदगी के अंदर आ जाऊँ? कभी ऐसा हुआ है? बस ऐसे ही सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते। ऐसे ही थे पहले, माशाल्लाह फिट थे, अब नशा करने लग पड़े हैं तो वो नशे ने निचोड़ दिया। अब तो कुछ भी नहीं रहे, 100 में से 90 हिसाब लगा लें कि 10% भी नहीं रह गए। जो आपकी वालदा है वो आप, उनकी आंखें आपका इंतज़ार करती हैं, और आप घर में कभी लड़ते हैं नशे की वजह से, पैसों की वजह से? नहीं, पैसों की वजह से क्या लड़ना, बाकी वो नशे ही जो होता है उसे जब नहीं मिलेगा वो तो फिर बोलना ही बोलना है उसने। बाकी मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वाले साहब हो तो करती हैं, 100-150 दे देती हैं कि चोरी चकारी ना बाहर करे, किसी से मांगे ना, इतना के घर से दे के भेज देते हैं। पकड़े कितनी मरतबा गए हैं जब कभी मंशियात पाउडर ख़रीदते हुए, या पुलिस ने कोई FIR की है आपके ऊपर? पकड़े गए हैं 1-2 दफ़ा, पुलिस वालों ने पकड़ा है, उन्हें बताया कि मजबूर हैं, आप थाने में भी रखेंगे तो उधर भी आपको नहीं देंगे तो हमारी तो डेथ हो जाएगी तरोड़ के बगैर। कुछ इस तरह की आमद हो गई है कि जब तक इलाज ना हो तब तक। इंतज़ामिया लाहौर की है, जो पुलिस है, या इसके अलावा कई NGOs हैं और बहुत सारे इदारे हैं जो इंसानियत की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े टॉक शो भी टीवियों के अंदर कर रहे हैं। कभी आपने ये सोचा, उन्होंने आके आपको जो मंशियात के जो आती हैं, कभी उन्होंने समझाया है ज़हनी तौर पे? आए हैं, कई बार समझा के गए हैं कि जी आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको अल्लाह पाक इतना ज़्यादा दे, हमारी सिर्फ यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि हमारा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, ताकि दोबारा हम इस बीमारी से जान ही छुड़वा लें, अपने माँ बाप का सहारा बने। बाप तो फौत हो गया, वालदा का सहारा बने, उन्हें हमारी जो छोटे छोटे बहन भाई हैं।
ये मेरे साथ और भी ये देखे ना, जी। उसने दाढ़ी भी रखी हुई है। आप कब से नशा कर रहे हैं? मुझे सर हो गए हैं तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं मुझे नशा करते। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाइयाँ 2 बहनें। ये कब से इस लानत के अंदर आप मुब्तला हैं? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। कभी आपने सोचा भी मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपने वालिदैन का सहारा बनूँ, अपने बहन भाइयों का सहारा बनूँ? आपने कभी सोचा है? जी सर सोचते हैं हम, लेकिन ये जब बाहर निकलते हैं देखते हैं हम लोग, फिर यही जलालत के बीच फिर यही देखते हैं हम लोग, ये ख़त्म होना चाहिए ना, इसीलिए। यानी कि नशा ख़त्म होना चाहिए। जी। अगर आपका कोई इलाज करवा दे तो आप ठीक होना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये छोड़ देंगे कि माई बाप का हम सहारा बन सके, घर वालों का हम ये छोड़। आपको पकड़ा कितनी मरतबा है पुलिस ने? यही कोई 2-3 मरतबा पकड़ा गया, फिर आ गए वापस? फिर वापस आ गया। कभी पुलिस वालों ने इधर आके आपको रोका नहीं है? रोकते हैं, वो भी रोकते हैं। कितना नशा रोजाना का पी लेते हैं? यही तकरीबन 400-500 का पी लेते हैं। तो इतने पैसे कहाँ से आते हैं? यही इधर से ही घर वालों से ले लेते हैं, या कभी किसी से बाहर से किसी से ले लेते हैं। भाई रोटी खानी है यार, 10-20 रुपए की मदद कर। हमारे साथ और भी ये देखें, और भी जो लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग इधर बात करने को तैयार नहीं हैं। और ये काफ़ी सारे लोग इधर नशा पी रहे हैं, लेकिन इतनी इतनी खूबसूरत जवानियाँ इस लानत के अंदर वो मुब्तला हैं, लेकिन अभी तक इस लानत से छुटकारा नहीं पा रहे। और ये जो इंतज़ामिया और अदारे हैं, ये इंतज़ामिया और अदारों की भी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बुजुर्गो ये नशे के बारे च इत्थे सरेआम नशा भी विक रहा है, और जवानियां अपनियां लुटा के इत्थे बैठे ने। वालदैन कोई यतीम हो गए, कोई गरीब हो गए, कोई भैन भरावां तो लवारिस हो गए। तुसां सरकार नूं, पंजाब पुलिस और वज़ीर आला तब्दीली सरकार नूं की मैसेज देवोगे? ये कहने कि जिन्ना नशा हो रहा है इनू खत्म होना चाहिए। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੁਕਵਾਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं अगले दिन मतलब ये नशा, ये जब इनको टोट होती है ये फिर नशा नहीं पीते, जब नशा नशा करते हैं, फिर चोरियां भी करते हैं। सब ये चोरियां पे करते हैं, हमारी कुर्सी उठा के नहीं ले गए हैं। जैसा कि ये बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा है भी नशा जो है ये पीते हैं, लेकिन अगर इनका कोई इलाज करवाया जाए, इनको कोई बेहतर माहौल दिया जाए, और इनका अगर इलाज करवा के कोई NGO दी जाए, ताकि ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के भाई हैं, और किसी वालिदैन के बच्चे हैं, अगर इनका इलाज करवाया जाए तो इनकी ज़िंदगी वापस आ सकती है, जिसकी वजह से ये अपनी दोबारा ज़िंदगी में नौजवानी की जो जंग लगे हुए हैं, जो अपनी मौत के अंदर एक मौत को लिए फिरते हैं और ज़िंदा लाशें बन के ये फिर रहे हैं, इनका इलाज हो सकता है। अगर वज़ीर आला पंजाब और तब्दीली सरकार दिलचस्पी ले तो लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट है, मुस्लिम टाउन है, लाल पुल है, जो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये अपने स्याह और मकरू मौत को पीते हैं और पैसे लेके ले जाते हैं। लेकिन अभी तक जो इंतज़ामिया है उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी ये बहुत बड़ा लाहौर में सवालिया निशान है। इसके साथ ही अब आपका होस्ट इशफाक कमल प्रोग्राम पकड़ेगा कौन के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।